हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो और अच्छे से आप सवालों को देख रहे हो, समझ रहे हो जो हम आपको करवा रहे हैं। और आपको क्या करवा रहे हैं ये भी आपको याद होगा। विविध प्रश्नावली बच्चों हमारी इस समय चल रही है चैप्टर 7 की। और से पिछली क्लास कहाँ ख़त्म हुई थी आप देख सकते हो। पिछली क्लास का सवाल जो था हमारा 32 तक सवाल हमारे उसमें ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे यार सवाल नंबर 33 की। सिंपल सी बात है। और एक बार फिर हम कहना चाहेंगे विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 7। तो आप जरा सवाल देखो मैं क्या इसमें निकालना है। आप देखोगे समाकलन 1 से 4, ठीक है, मॉड x-1 प्लस x-2 प्लस का मॉड x-3 और इसका हमें समाकलन करना है। और जो आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में भी कुछ सवाल आए थे मॉड के, जहां मैंने आपको उसको सॉल्व करके बताया था। अब उसको आप यहां पर कह सकते हो कि 3 बार सॉल्व करना है अलग अलग तरीके से। एक पहला हो जाएगा, एक दूसरा और तीसरा, और तीनों को सॉल्व करो और उसको प्लस कर दो, उसका आंसर है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, आप देखो जो हमें समाकलन करना है 3 अलग अलग मॉड का, उसको आप ब्रेक कर दो अलग अलग। देखो इस प्रकार से 1 से 4 मॉड x-1 और dx, ठीक है। ऐसे दूसरा क्या आ जाएगा आपको पता है, 1 से 4 मॉड में x-2 और dx। और ऐसे आप देखोगे तीसरा क्या आएगा, 1 से 4, इसको थोड़ा मैं सही कर दूं, 1 से 4 मॉड में x-3 और dx। आप चाहो तो उसको समीकरण 1 मान लो कि हमारी समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और तीनों को प्लस। तो यहां पर आप लिखना समाकलन 1 से 4 मॉड में x-1 और dx। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। पीछे की क्लास में हमने क्या बताया था, क्या तरीका आपको बताया था। सबसे पहले आप यहां पर ये काम करोगे, साइड में बताओगे कि कैसे कैसे इसकी लिमिट्स हमें चेंज करनी है और फलन का मान यहां पर क्या आएगा। देखो हमने शुरुआत कहां से करनी है। सबसे पहले क्या तरीका मैंने आपको बताया था, आप लोगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है आपको पता है, 1। फिर तुरंत आप क्या लगा दोगे, लेस और इक्वल का साइन। तुरंत आपको लगाना ही लगाना है इसमें, ठीक है। मतलब मैं फिर कहना चाहूंगा लोअर लिमिट लेनी है, लेस और इक्वल x लिख दिया। अब यहां पर आ जाएगा फिर लेस और इक्वल, पर किससे आएगा उसका भी तरीका मैंने आपको बताया था। क्या करना है आपको, जो मॉड के अंदर दे रखा है, कुछ भी दे रखो आपको, जैसे आप यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा साइड में करना चाहूंगा। मॉड के अंदर आपको क्या दे रखा है, x-1, उसको आप 0 कर लो। कुछ भी दे रखा है इसको 0 कर लो आप। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी आपकी, 1। तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी उसको आपको यहां लिखना है, ये इस प्रकार से। तो पहली कंडीशन आपकी ये बन जाएगी। अब जरा बच्चों यहां पर एक पॉइंट नोट करो आप, मतलब जो समाकलन की लिमिट है वो जा रही है 1 से 1 पर। मैं ये कह सकता हूं कि समाकलन की लिमिट 1 से 1 पर जा रही है। और आप ये भी देख लो, अगर a to a fx dx अगर आप निकालते हो, आप एक रफली चीज पॉइंट पकड़ लो, a to a मतलब समाकलन की लिमिट एक जैसी आ रही है, लोअर और अपर एक जैसी, तो उसका मान होता है 0। तो आप ये कह सकते हो कि पहले केस को अगर मैं बनाता हूं तो यहां पर समाकलन की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। तो अब मैं आऊंगा उसके दूसरे केस पर, और दूसरा केस क्या है उसको नोट करो। दूसरा केस बनाने के लिए आप यहां पर क्या करोगे, शुरुआत करोगे किससे, किस नंबर से, जहां पर एंडिंग हुई थी। तो यहां एंडिंग हुई है 1 पर, तो आप लिखोगे 1 लेस और इक्वल x, और लेस और इक्वल किससे, जो समाकलन की अपर लिमिट है। बस आपको मैंने ये पॉइंट्स बताया था। तो यहां पर आ जाएगा ये a, ठीक है। तब मॉड x-1, तब अगर स्थिति ये आ रही है कि 1 लेस और इक्वल x, लेस और इक्वल 4, तो मॉड में जो x-1 है किसके बराबर होगा ये हमको बताना है। क्या तरीका बताया था आपको मैंने इसका। आप ये देखो कि अंदर वाला फलन क्या है, अंदर वाला फलन है x-1। तो इस कंडीशन से जो आई है x-1 देखो कि 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो आप यहां पर नोट करना, अगर मैं इस 1 को यहां पर लेके आऊंगा तभी तो आएगा x-1। तो आप यहां देखो x-1 मतलब इस 1 को यहां लेके आ गए, तो x-1 जो है ग्रेटर इक्वल आपका 0 से आ जाएगा।
क्योंकि ये इधर आएगा x माइनस वन ग्रेटर इक्वल 0, और जब x माइनस वन कोई फलन 0 से बड़ा होता है तो मॉड में उस वैल्यू को लेते हैं प्लस में। तो आप देखो ये पूरा केस डिटेल में बता दिया है, और आपको क्या करना है, यही आपको सेकंड में लगाना होगा, ये केस आपको थर्ड पर। तो अब आप यहां पर देखोगे तो ये पूरा केस किसके बराबर आ जाएगा, समाकलन की लिमिट 1 से 4 मॉड x माइनस वन किसके बराबर है, x माइनस वन के और dx के। और क्या बताया, इस वाले केस के लिए जो पहला वाला केस है समाकलन की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं हमें इस पूरे को इसके बराबर लेना है, ये भी आप कह सकते हो थोड़ा शॉर्टकट में। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, x का समाकलन कितना होता है, x स्क्वायर बटे 2, 1 का आ जाएगा x, और लिमिट 1 से 4, पहले क्या रखते हैं अपर लिमिट्स, तो आप अपर लिमिट्स को रखो। 4 का स्क्वायर आप यहां कहोगे कितना आ जाएगा, 16 बटे 2 माइनस 4, ठीक है, और फिर आपने माइनस का साइन लगाते हो, फिर क्या रखते हो, अब ये लोअर लिमिट्स कितनी है आपकी 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 बटे 2 माइनस का 1। अब यहां देखते हैं क्या आया, 2 से 16 कट जाएगा, 2 8 16 8, 8 माइनस का 4 आएगा, ये हो गया आपका 4 माइनस 1 बटे 2 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस का 1 बटे 2 आएगा ना, और माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया 1 बटे 2। थोड़ा और सॉल्व कर लो, 1 और 2 का एलसीएम लेके, तो आपका आ जाएगा ये 9 बटे 2। पहले आपने समाकलन की वैल्यू को निकाल लिया, यही काम सेकंड में करना है, थर्ड में करना है। अब जब मैं सॉल्व करूंगा 1 से 4 मॉड, देखो आप 1 से 4 मॉड में x माइनस 2 और dx को, और आप साइड में देखो ये पॉइंट्स करके बताओगे जो हम आपको बता रहे हैं पूरा। शुरुआत जैसे मैंने आपको बताई, क्या लेंगे, लोअर लिमिट आपने ले ली, लेस और इक्वल x भी लगा दिया, लेस और इक्वल किससे लेना है वो तरीका आपको बता रखा है। यहां जो मॉड के अंदर है उसको 0 करना है, अब यहां पर 0 करेंगे आपको पता है कितना आएगा 2, तो यहां पर आप लिख दो 2, तो तब मॉड x माइनस 2 किसके हो जाएगा बराबर। तो मैंने क्या बताया, जो कंडीशंस आए वहां से किसको निकालना है, अंदर जो आ रहा है मॉड के अंदर जो आ रहा है उस फलन को। तो आप देखो इस कंडीशन से अगर मैं x माइनस 2 निकालता हूं तो 2 जो है यहां पर आएगा, चाहो तो रफ में कर लो, x माइनस 2 लेस और इक्वल 0 हो जाएगा। अब 2 को यहां लेके आओ, x माइनस 2 लेस और इक्वल 0, मतलब x माइनस 2 की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आ रही है। 0 से छोटी जब आती है तो क्या लेते हैं, मॉड को बराबर में माइनस का, तो आपका आ जाएगा माइनस में x माइनस 2, और इसको आप सॉल्व कर लो तो हो जाएगा आपका 2 माइनस का x। पहली कंडीशन बन गई आपकी 2 माइनस का x। अब आप इसको दूसरा लो, और दूसरे केस की शुरुआत मैंने क्या बताई, कहां से करते हैं, जहां पर इसकी एंडिंग हुई है, मतलब 2 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल, अब किससे लेंगे आपको पता है, अपर लिमिट से। अपर लिमिट कितनी है इसकी 4, तो यहां पर आप मॉड में x माइनस 2, अब आप चाहो तो यहां से देखो चेक करके, वही पॉइंट टू पॉइंट आपको करना है जब भी सवाल लगा मॉड का है। अब जब यहां देखो मुझे x माइनस 2 चाहिए, वही मॉड के अंदर वाला, इस 2 को यहां लेके आएंगे तो x माइनस 2 किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से, मतलब प्लस का आएगा, तो ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, x माइनस 2 के। इस पूरी वैल्यू को आप यहां लिख दो, तो देखो पहला समाकलन बनेगा पहली लिमिट के अनुसार 1 से 2, 1 से 2, तब मॉड की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एक्स, तो यहां आ गया आपका 2 माइनस एक्स और dx प्लस में यहां क्या होगा, दूसरी कंडीशन आपको होता है 2 से 4, तो ये हो गया आपका 2 से 4, और मॉड की यहां वैल्यू कितनी है x माइनस 2, और ये हो गया आपका dx। अब इसका समाकलन करो तो ये पूरी की वैल्यू आ जाएगी। देखो अब समाकलन करते हैं, यहां से शुरू करो। सबसे पहले 2 माइनस एक्स, 2 है अचर राशि तो बाहर आएगी, फिर x हो जाएगा माइनस x का आपको पता है कितना आता है एक्स स्क्वायर बटे 2, और कहां से कहां लिमिट 1 से 2, सिंपल वही तरीका। अब यहां पर क्या लगाओ, प्लस का साइन,
x का आपको पता है कितना होना है, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 2x यहाँ पर आ जाएगा और 2 से लेके 4। अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले क्या रखेंगे इसमें, अपर लिमिट। देखो कितना आएगा, x को क्या रखना है आप देख सकते हो 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 माइनस 2 का स्क्वायर बटे 2 मतलब 4 बटे 2 आप कह सकते हो, 4 बटे 2 का मतलब कितना होता है 2। तो ये आ गया अपर लिमिट को रखने पर, माइनस अब क्या करना है, अब रखना लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है आपकी 1, तो यहां पर आप x को 1 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 बटे 2। आप चेक कर लो, 2 माइनस 1 बटे 2। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस बड़ा ब्रैकेट यहां लगाया, 4 रखना है यहां पर आपको, अपर लिमिट 4 है तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 मतलब 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, और 16 बटे 2 आपको पता है कितना होता है आपका 8 माइनस 8, ये तो आएगा 2x मतलब 2 गुणा 4 8, पहला ही आ रहा है आपका अपर लिमिट्स पर, माइनस यहां लगाओ लोअर लिमिट्स। अब x को क्या रखना है आपको 2 रखना है, तो फिर आएगा आपका ये 4 बटे 2 कितना हुआ आपका 2 माइनस 2x मतलब 2 दूनी 4, तो ये आपका इतना आ रहा है। इसको आप करोगे बंद। अब यहां देखो क्या आ रहा है सॉल्व करके, 4 माइनस 2 2, ठीक है, यहां पर आप 2 लिख दो और माइनस का पहले यहां देखते हैं कितना आ रहा है आपका, ये 2 माइनस 1 बटे 2, एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 4 माइनस 1 बटे 2, और 4 माइनस 1 बटे 2 कितना हुआ 3 बटे 2, तो 2 माइनस का 3 बटे 2 पूरा आ रहा है, ठीक है 2 माइनस का। अब आगे देखते हैं, आपको बताया ये इससे कट गया है, और 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 2, माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, तो पूरा आप देखो कितना आ रहा है 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 माइनस का 3 बटे 2 आएगा, 4 माइनस का 3 बटे 2। आप फिर क्या करोगे इसमें, यहां पर ले लोगे 1 और एलसीएम लिया, 8 माइनस 3 बटे 2 मतलब 5 बटे 2। अब यही पूरा काम किसके लिए करना है, देखो अगला वाला 1 से 4 मॉड x माइनस 3 के लिए, यहां कर लेते हैं। देखो 1 से 4 मॉड में x माइनस 3 और dx बराबर वही कंडीशन जो आपको हमने बताई है, देखो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर थोड़ा सा ये आपको होता है, साइड में मैंने बताया था। अब कुछ काम करेंगे हम यहां पर, ठीक है, जो काम साइड में मैंने किया वो अब इसके लिए यहां पर मैं करने वाला हूं, वही पॉइंट्स। पहले लोअर लिमिट 1 है, लेस और इक्वल x, लेस और इक्वल अब किससे होगा, नोट करना इस पॉइंट को, मॉड के अंदर कितना है x माइनस 3, जीरो करो, x कितना आएगा आपका 3, तो यहां पर आप लिख दो 3, तो यहां से मॉड x माइनस 3 किसके किसके बराबर होगा, वही तरीका क्या निकालना है आपको, x माइनस 3 कहां पर आएगा, तो आप यहां पर देखो x माइनस 3 को मैं यहां लेके आऊंगा तो ये x माइनस 3 छोटा आएगा ना 0 से, और छोटे का मतलब पूरी वैल्यू किस में लेनी होगी हमें, माइनस में, तो आप माइनस यहां लगाओगे और ये हो गया x माइनस 3, और आप इसको क्या लिख सकते हो 3 माइनस का x। क्लियर। अब दूसरा वाला केस, उसकी शुरुआत कहां से होगी, 3 से आपको बताया, तो 3 लेस और इक्वल x, लेस और इक्वल किससे, अपर लिमिट से। तो यहां पर मॉड x माइनस 3 किसके हो जाएगा बराबर, चाहो तो निकाल लो, 3 यहां पर आया, x माइनस 3 बड़ा आ रहा है 0 से, मतलब ये हो जाएगा प्लस के बराबर x माइनस 3। बस आपको मैं क्या बता रहा हूं, जो आपको पहले मॉड का तरीका बताया था आप उसको आप कंपेयर करो आज से, टोटल वही काम करना है बस, और वही इसका मेथड होता है समाकलन में मॉड को हल करने का, ठीक है। तो अब ये पूरा यहां पुटअप कर दो, तो सबसे पहले लिमिट्स कहां से कहां जाएगी, 1 से लेके 3 तक, तो ये आपका जाएगा 1 से लेके 3, तो तब मॉड x माइनस 3 किसके बराबर है, 3 माइनस एक्स के, तो यहां आपने कर दिया 3 माइनस एक्स और dx। फिर दूसरी कंडीशन क्या है यहां पर, x की 3 से 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 से 4, और तब वैल्यू कितनी आप देखोगे वहां पर x माइनस का 3, और यहां पर आपको बताया dx, तो
आना ही आना है। पहला में 3 माइनस एक्स आ गया, दूसरे में x माइनस 3। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन देखो, तो उसको हम करते हैं आगे जरा। बराबर देखो पहला नंबर क्या है आपका, 3 माइनस एक्स है, समाकलन करना है, कितना आएगा 3x माइनस एक्स का कितना होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया। अब लिमिट देखो, लिमिट कितनी है यहाँ पर 1 से 3 है, तो यहां पर क्या लगा दो 1 से 3। अब प्लस में दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा आ रहा है, दूसरा देखोगे x माइनस 3 कितना आएगा इसका समाकलन, x का हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 3 और x तो यहां आना ही आना है, और उसकी लिमिट्स जो थी वो क्या थी हमारी 3 से लेके 4। क्लियर भी करो पहले, 3 से लेके 4। अब समाकलन हो रखा है, क्या करेंगे इसकी लिमिट रखेंगे। सबसे पहले इसकी लिमिट रखो, क्या रखेंगे आपको बताए, अपर लिमिट्स कितनी आ रही है 3, तो यहां देखो कितना आएगा ये पहला केस 3 3 9 माइनस का 3 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा आपको पता है 9 बटे 2, यह आएगा 9 माइनस का 9 बटे 2, इसको हटा देते हैं जरा, ठीक है 9 माइनस का 9 बटे 2। अब आपको होता है माइनस का साइन आएगा, फिर उसके बाद क्या आता है लोअर लिमिट x आपकी 1 है, तो आपका आ जाएगा 3 माइनस का 1 बटे 2, ये आ रहा है पूरा का पूरा। चाहो तो चेक करो फटाफट एक बार, 3 3 9 माइनस का 9 बटे 2 और माइनस का आपको बताया यहाँ पर x को 1 रखेंगे, 3 माइनस 1 बटे 2। अब आगे हो आप, यहां देखो कितना आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर बटे 2, क्या रखना है आपको अपर लिमिट 4 मतलब 16 बटे 2, आपको पता है कितना होगा 8 माइनस का 3x मतलब 4 3 12, फिर आपने यहां पर साइन लगा दिया माइनस का मतलब भाई बीच में अब लोअर लिमिट्स रखने वाले हैं। x को हम क्या रखेंगे 3 रखो, आप कितना आएगा 9 बटे 2, 9 बटे 2 माइनस का 3 3 9, ठीक 9 बटे 2 माइनस का 3 3 9, और ये आपका हो गया यहाँ से 16 बटे 2 मतलब 8 माइनस 4 3 12। अब इसको सॉल्व कर लो आप, देखो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर 9 माइनस का 9 बटे 2, ये तो आ रहा है, क्या होगा यहाँ पर आप ले लोगे 1, ये आपका आ जाएगा 18 माइनस 9 बटे 2, तो कितना आ जाएगा आपका ये 9 बटे 2, 9 बटे 2 माइनस, अब इसको तो सॉल्व करना है। आप देखोगे यहां भी आप क्या करोगे 1 मान लोगे, तो आपका आ जाएगा यहां पर कितना है 6 माइनस 1 बटे 2 मतलब 5 बटे 2, तो 9 बटे 2 माइनस का 5 बटे 2 तो आ रहा है ये वाला। अब जरा यहां देखते हैं यहां क्या आ रहा है 8 माइनस 12 मतलब माइनस का 4, माइनस का 4 यहां पर आ गया है। अब जरा इसको देख लो आप, यहां भी क्या करोगे आप 1 मानोगे, क्लियर है। ये आपका कितना आ जाएगा 9 माइनस 18 बटे 2 मतलब आएगा कितना माइनस का 9 बटे 2 आएगा, और एक माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का 9 बटे 2 पूरा, जो आप कह सकते हो यहां पर आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे देखो कितना आने वाला है माइनस का 4 आप लिख लो पहले, ठीक माइनस का 5 बटे 2 ये ले लिया, क्योंकि 9 बटे 2 और 9 बटे 2 मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना आएगा आप देखोगे माइनस का 4 माइनस का 5 बटे 2 और आपका आ जाएगा 9 बटे 2 प्लस 9 बटे 2, 2 एलसीएम लेंगे 18 बटे 2 आएगा ये, और 18 बटे 2 का मतलब हुआ 9। तो अभी आप देखो पूरा कितना आ जाएगा 9 में से आप 4 को माइनस करो 5 माइनस 5 बटे 2, अब फिर आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 10 माइनस 5 बटे 2 मतलब 5 बटे 2, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है तीसरे वाले की। तो अब इसीलिए समीकरण 1 से बराबर डैश 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 का मतलब क्या होता है, जो हमें सवाल दे रखा है तीनों वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी है, और यहां पर ये हमारा और पीछे में आना होगा समीकरण 1, तीनों को आपको प्लस करना है। तो आप देखोगे पहली वैल्यू हमारी कितनी आई थी यहां पर 9 बटे 2, ठीक है 9 बटे 2, दूसरा आपका आया था 5 बटे 2, तो यहां पर आपका आ जाएगा 9 बटे 2
5/2 और तीसरा भी कितना आया है आपका 5/2। अब आप यहां देखो कितना होगा ये 9/2, 5/2, 5/2 कितना आएगा 10/2 आएगा, और 10/2 का मतलब होता है 5। अब यहां आप एक एलसीएम लोगे तो 9 + 10/2 मतलब 19/2, 2 पंजे 10 + 9/2 19/2। ये सवाल आपका समाप्त हुआ। कहां बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आप देखोगे हमें क्या दे रखा है, सवाल नंबर 34वां। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब जो सवाल यहां पर आने वाले हैं कैसे आने वाले हैं, मतलब यहां पर हमें सिद्ध करके लाना होगा आंसर कि इसका आंसर यही आएगा। अब जरा वहां पर हम आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होने वाला है। और 34 से 39 तक पहला सवाल आप देखोगे 1 से 3 समाकलन है ये 1 से 3 dx के नीचे x² इंटू में x प्लस का 1, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, और dx यहां पर है। इसका आंसर आना चाहिए 2/3 प्लस log 2/3। ठीक है, सवाल आपके सामने है 1 से 3 dx के नीचे x² और x प्लस 1। क्या करें, शुरुआत कहां से करें, आप फिर जरा ध्यान से देखो। जो मुझे समाकलन करना है यहां पर, ठीक, वो उसकी में देखो dx तो आने कॉमन सी बात है, 1/x² x प्लस का 1 है, मतलब हर की घात ज्यादा आ रही है किससे, अंश की घात से। और जब ऐसा होता है तो आंशिक भिन्न होता है। क्लियर, और आंशिक भिन्न का यहां पर केस भी हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये वाला हो गया सिंपल केस जिसमें a/x + a या x + b रखते हैं, और ये वाला आ गया आपका स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी आंशिक भिन्न। तो यहां पर आप देखो क्या लिखोगे, 1/x² x + 1 बराबर, हम इसी को तो सॉल्व करेंगे। तो यहां देखो पहला कितना आ जाएगा, ये आपका a/x। याद करो पूरे का होल स्क्वायर जब होता था, पूरे का होल स्क्वायर, तो उसकी शुरुआत कहां से करते थे, पावर 1 से। देखो यहां पर x का स्क्वायर है, मतलब पूरे का स्क्वायर आ रहा है, तो a/x फिर b/x²। यहां कितना आ जाएगा आपका b/x², और यहां पर अब ये आ रहा है, ये सिंपल है तो ये हो गया c/x प्लस का 1। अब उसके बाद क्या करते थे आपको बताए, एलसीएम लेंगे। तो आप देखोगे इसका एलसीएम कितना आने वाला है, पूरा x² और x + 1 पूरे का एलसीएम आएगा, क्योंकि आपको बताया x² जब लेंगे तो उसमें आपका x काउंट हो जाएगा। चलो अब आते हैं आगे। तो आप देखो पहला क्या आएगा, a के साथ क्या आने वाला है, a के साथ x से x कटेगा एक पावर, क्या बचेगा यहां पर x और x + 1। तो यहां आ जाएगा x और x + का 1 प्लस b में कितना आएगा, x² से x² पूरा आपका कट जाएगा। तो यहां आ जाएगा आपका x + 1 और c के साथ x²। आगे बढ़ने से पहले आप जरा इसको चेक कर लो कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा। और आपको पता है ये वाला एलसीएम इस पूरे के साथ कट जाता है। देखो x से x कटा, एक x बचा और x + 1 पूरा आ गया। x² इससे जाएगा, x + 1 आना है, और x + 1 से x + 1 जब डिवाइड में कट जाएगा तो क्या बचेगा, x²। पूरी समीकरण आपकी यहां पर ये आ रही है। अब गुणा करेंगे, फिर गुणांकों की तुलना करके क्या निकाल लेंगे, a, b और c। तो पहले आप यहां पर क्या लिखोगे, 1 बराबर इसकी करते हैं गुणा। देखो पहले a तो यहां पर है ही, ये आ जाएगा x² प्लस का x² प्लस का x आ गया। अब आगे आओ, प्लस का bx प्लस का b आना है, और यहां क्या आना है, cx²। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो, मतलब a को यहां पर हम अंदर ले आते हैं, तो आपका आ जाएगा x² प्लस का ax आना है, और प्लस का कितना आना है, ये bx प्लस का b और cx²। सब कुछ आपके सामने है, ax² प्लस का ax प्लस का bx प्लस का b और cx²। अब गुणांकों की तुलना कर लो, x² x और अचर राशि की जो हमारे यहां पर गुणांक है। तो आप देखोगे पहले x² का गुणांक कितना, यहां पर x² का गुणांक ये आपका आ रहा है a और c। देखो
ए और सी, तो ए प्लस सी यहां पर हो जाएगा किसके बराबर, यहां तो है नहीं मतलब 0। और अब आगे आओ, किसको लेते हैं आप, एक्स वाले को, तो आप देखोगे ए प्लस सी आ गया 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं तो 0 हो गया। अब देखते हैं एक्स वाला, ए एक्स प्लस का बी एक्स, तो एक्स का गुणांक कितना हुआ, ए प्लस बी, तो यहां पर आपका आ गया ए प्लस बी, एक्स का गुणांक यहां पर है नहीं मतलब 0। अब किसको लोगे आप, अचर राशि को, अचर राशि क्या है यहां पर आप देखोगे, अचर राशि यहां पर आ रही है बस बी, तो ये हो गया बी बराबर मतलब 1 के, क्योंकि यहां अचर राशि आपकी 1 है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हो यहां पर बी का मान आपका मिल गया है। अब बी का मान मिल गया है तो आप इसको यहां रख दो, तो ए कितना आ जाएगा आपका, ए प्लस बी मतलब ये हो जाएगा माइनस का 1, बी को रखा 1, ए आ गया माइनस का 1, ठीक। अब ए आपको पता है तो सी देखो, -1 प्लस सी बराबर 0, इसलिए सी का मान कितना आ रहा है आपका 1, ठीक। बी आपका आ गया था, ए आ गया माइनस का 1, इसको यहां रखा तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब तीनों वैल्यू को आपको पता है कहां रखेंगे, जो हमने यहां पर आंशिक भिन्न को तोड़ा था, जैसे कि ये था, और आप चाहो तो यहां पर समीकरण 1 मान लो, जैसा आपको तो पता है मानते हैं, तो यहां पर मान रखना है, और ये पूरा का पूरा इसी का तो समाकलन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अब जरा वहां पर आओ आप, इसीलिए समाकलन 1 से लेके 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर और x प्लस 1, चेक करें यही है, कुछ चेंज तो नहीं है, एक्स स्क्वायर और x प्लस 1। चलो अब आप आगे आओ, a अपॉन एक्स देख सकते हो, a कितना है -1, तो यहां आ जाएगा -1 अपॉन एक्स, तो यहां 1 से 3 -1/x आएगा। अब आगे आओ, आगे क्या है देखो, b अपॉन एक्स स्क्वायर, b कितना है आप देखो यहां पर 1, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर मतलब प्लस 1/x स्क्वायर। अब c को देखो, c की वैल्यू यहां पर कितनी है आपकी, c आया है आप देखोगे 1, c भी 1 है और b भी आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस का 1, मतलब प्लस में 1/x प्लस का 1, इसको आप करोगे बंद और यहां पर क्या लिखोगे dx। चलो अब इसका आपको समाकलन करना है, क्लियर। अब आप समाकलन करोगे, कैसे करोगे, इस वाले पॉइंट को नोट करना। पहले वाले में तो यह है कि चलो सिंपल हो जाएगा, यहां भी आपका सिंपल हो जाएगा, और यहां पर आप जैसा आपको मैंने बता रखा है x प्लस 1 को t मान के सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर मैं देखो क्या करने वाला हूं, पहले करूंगा सबको अलग अलग, तो यहां पर आप देखोगे कितना आएगा, ये समाकलन 1 से 3 माइनस का 1/x और dx, फिर 1 से 3 1/x स्क्वायर और dx, और तीसरा वाला कितना है 1/3 और 1/x प्लस 1 और dx, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। 1 से 3 को मैंने तीनों में ब्रेक कर दिया, पहला दूसरा मैं डायरेक्ट कर दूंगा, और ये वाला काम भी डायरेक्ट हो सकता है, पर इसको हम थोड़ा साइड में, वही तरीका हम चाहते हैं एक ही तरीका आपके साथ चलता है, तो पहले इसको कुछ मान लेंगे तो यह काम हम कर लेंगे साइड में, ठीक है। तो पहले जरा इसको देखो कितना आएगा, ये माइनस बाहर है 1/x dx क्या होता है आपको पता है, log x के बराबर पूरा समाकलन जो होता है, तो आपका आ जाएगा माइनस का log x 1 से 3, माइनस बार log x 1 से 3 हो गया। अब जरा आगे आओ, 1/x स्क्वायर कैसे करेंगे इसका समाकलन, x स्क्वायर को आपको याद है ऊपर लेके आओ तो x की घात कितनी आ जाएगी -2, तभी तो कहो x की घात n से, कितना आएगा इसका x की घात -2 बटे मतलब x की घात -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यह आएगा आपका माइनस का 1/x, तो ये आपका हो जाएगा प्लस यहां लगा दो, और पूरा समाकलन कितना आएगा आपका माइनस का 1/x और 1 से लेके 3, क्योंकि x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो माइनस यहां पर आ गया, और x की घात -1 को नीचे लाएंगे तो इतना आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
प्लस का, मैं इसकी बात आपको कहना चाह रहा था, आप चाहो तो साइड में देखो, क्योंकि ये तो आपको पता है अब तो हम पूरी इस चैप्टर को खत्म करने के इस पर है, दहलीज पर। क्या करेंगे इसमें, x प्लस 1 को मान लेंगे t, देखो मेरा मतलब ये है कहने का, x प्लस 1 को आप t या थीटा मान लिया, dx कितना आएगा आपको पता है, d थीटा आ गया। और अब जब कुछ मानते हैं लिमिट से, तो लिमिट आपको पता है चेंज होने वाली है। पहले क्या रखोगे यहाँ पर, x को 1, तो जब आपने x को रखा 1 तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 2, चेक कर लो, x प्लस 1 है, x को आपने 1 रखा तो थीटा आपका आ गया 1 प्लस 1 मतलब 2। और जब x कितना रखोगे आप 3, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस 1 मतलब 4। और ये काम आपको हम बार बार कह रहे हैं जो हम आपको यहां पर बताते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग के सवालों में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। अब हम थोड़ा सा काम करते हैं शॉर्टकट पर, इस सवाल मैंने आपको वो भी करके बता दिया है। सवाल आए तो ये काम आपको साइड में करना पड़ेगा, मेरा मतलब ये है। चलो अब ये देखोगे प्लस का, ये पर देखो ये आपका बन जाएगा dx मतलब d थीटा अपॉन थीटा। क्या होता है d थीटा अपॉन थीटा का समाकलन log थीटा। और log थीटा जब आएगा, यहां देखो आप, यहां कितना आ जाएगा आपका log थीटा, तो उसकी लिमिट थीटा के अनुसार चलेगी, कितनी है 2 से लेके 4 तक। अब जरा यहां पर आओ, माइनस पहले अपर लिमिट, फिर आपको पता है क्या रखता है लोअर लिमिट, तो माइनस तो यहां पर है ही, तो आप अपर लिमिट रखोगे कितना आएगा आपका log 3 माइनस लोअर लिमिट में कितना आ जाएगा log 1। अब आगे आओ, माइनस का साइन आप पहले बाहर ले आओ, ठीक है, माइनस का साइन आप पहले बाहर लेके आ गए, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप क्या रखोगे x को 3, तो ये आपका आ जाएगा ये 1/3। फिर क्या आता है माइनस का साइन लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट x आपके 1 है तो 1/1 हो गया आपका 1। अब आप आगे आओ, प्लस का अपर लिमिट कितनी यहां पर आपको पता है 4, तो हो जाएगा आपका log 4 माइनस में लोअर लिमिट कितनी आपकी log 2, तो पूरी वैल्यू आपकी यहां पर इतनी आ रही है। अब जरा आगे देखते हैं, आपको पता है log 1 का मान कितना बताया, जब आधार कुछ ना हो 0, तो आपका आ जाएगा माइनस का log 3, पहला वाला वो 0 हो गया। अब जरा यहां पर आओ, ये कितना आ रहा है 1/3 माइनस का 1 आपको होता है 3 एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 3/3 मतलब माइनस का 2/3 आएगा ये, और माइनस पहले से है तो ये हो गया आपका प्लस का 2/3। यहां पर जो आपकी वैल्यू आ रही है प्लस का 2/3। अब जरा यहां देखते हैं यहां क्या होने वाला है, प्लस का 2/3 प्लस में log 4 माइनस का log 2। अब मैं देखो यहां पर क्या करने वाला हूं, log 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो यहां पर आप लिख दो 2 का स्क्वायर माइनस का log 2। अभी आ गया माइनस का log 3 प्लस 2/3। यहां log m की घात n खोल दो, तो उसके बाद घात कहां आएगी आगे, तो आपका आ जाएगा 2 log 2 माइनस का log 2, ठीक, माइनस का log 3 प्लस 2/3। चेक कर लो माइनस हो रहे हैं आपस में, 2 log 2 में से किसको माइनस करोगे log 2, कितना आएगा आपका log 2 आएगा ना, तो हो गया प्लस का log 2, 2/3 को लिख दिया पहले। log m माइनस का log n क्या होता है आपको पता है, log m/n मतलब log में 2/3। अब इसको चेक करो, ये फाइनल आंसर है और ये आंसर आपका आना चाहिए क्योंकि सवाल आपका सिद्ध करने वाला है 2/3 प्लस log 2/3। देख सकते हो सवाल खत्म। पहला आपका सवाल 34वां यहां समाप्त हो चुका है। मैं बढ़ता हूं अपने अगले सवाल पर, मतलब सवाल नंबर 35। क्या है इसको देख लेते हैं। 0 से 1 x e की घात x dx, यह आपका है 35वां सवाल। क्या दे रखा है 0 से 1 x e की घात x और dx। आगे बढ़ने से पहले देखो हम एक बार और कंफर्म करते हैं, 0 से 1 x e की घात x और dx। आंसर कितना लेके आना है इसका 1। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके सामने है ही, बराबर
इस सवाल में आपको कुछ नहीं मानना, कुछ पुटअप नहीं करना। क्यों नहीं करना, आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर आपका फॉर्मूला खुलने वाला है किसका, खंडत समाकलन का। क्यों, दो फलन गुणा में आ रहे हैं, एक को x मान लो, दूसरे को e की घात x। पर किसको पहला मानना है, किसको दूसरा, तरीका बता चुके हैं, आइलेट वाला तरीका। आपको वो पॉइंट अगर नोट करना है उसी से कर लो, कोई टेंशन नहीं है। उसके अनुसार x जो है वो माना जाएगा पहला, तो मैं आपके लिए यहां लिख भी रहा हूं, इसको लेना पहला, e की घात x को दूसरा। अब लगाते हैं फॉर्मूला, क्या होता है देखो, पहला फलन x, दूसरे का समाकलन, दूसरा कितना है, e की घात x, और e की घात x का समाकलन कितना होगा आपको बताया, e की घात x आ गया। अब मैंने आपको हमेशा बताया लिमिट्स है, खंडत समाकलन आप लगा रहे हो तो तुरंत ये यहां तक पहुंच जाओ कि पहला फलन दूसरे का समाकलन, तुरंत इसको बंद करके वो लगा देना लिमिट्स में। हमेशा बोलता हूं जब भी सवाल आता है खंडत समाकलन का लिमिट्स के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 0 से 1, फिर माइनस का साइन, 0 से 1 क्या होता है आगे, पहले का अवकलन x का अवकलन कितना होता है 1, और e की घात x का समाकलन e की घात x और dx। चलो अब यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो आप देखो यहां पर अपर लिमिट्स कितनी आ रही है आपकी 1, तो आपका आ जाएगा 1 इंटू e की घात 1। आप क्या कर लो, पहले x को मैंने 1 रखा, 1 इंटू e की घात 1, फिर क्या आता है माइनस में लोअर लिमिट, मतलब x को 0 रखेंगे, जब x को आप 0 रखोगे तो 0 गुणा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, इसको आप करो बंद, माइनस का साइन, अब इसका करना है मुझे समाकलन, e की घात x का कितना आता है, e की घात x यहां लिख दो, और ये है वही आपका 0 से 1, तो ये आपका आ गया e माइनस, अब यहां पर आप रख के देखो कितना आएगा आपका, अपर लिमिट्स 1 है, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो आपका आ जाएगा e माइनस e की घात 0, माइनस को अंदर लेके आओ, e माइनस e प्लस किसी की घात 0 क्या होती है, क्या होता है इसका मान 1 के बराबर, तो ये प्लस e माइनस e कर गए 1 आ गया, और आंसर में लाना क्या था पहले उसको तो चेक करो, 0 से 1 x e की घात x ds का मान 1 आएगा। सवाल आपका 35वां समाप्त हो चुका है। ठीक, अब मैं आता हूं अपने अगले सवाल पर, सवाल नंबर 36। क्या दे रखा है, -1 से 1 x की घात 17 cos की घात 4। पहले इसको मैं नोट करना होगा, आपको पता है ये आपका सवाल है देखिए कौन सा नंबर 36वां, तो ये 36वां सवाल है, और चलो उसको हमने मान लिया i, और कितना है देखो पहले मुझे देखना पड़ेगा यहां पर, आपको पता है -1 से 1 x की घात 17, -1 से 1 x की घात 17 और cos आ रहा है। अब देखते हैं cos की घात वहां पर हमें कितनी दे रखी है सवाल में, cos की घात 4x। ये सवाल आपके सामने है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि करना क्या है मुझे इसमें, और सिद्ध करके लाना है। तो आप पहले सिद्ध करने पर भी आओ जरा, क्या लेके आना है, इसका आंसर कह रहा है 0 आएगा, पूरे को सॉल्व करेंगे, आंसर में 0 लेके आना है, तो आंसर 0 लेके आना है। आप जरा यहां पर आओ, कैसा आएगा, शुरुआत आपने क्या कर ली, आई मान लिया, -1 से 1 x की घात 17 cos की घात 4x dx, क्लियर। अब आप सवाल में थोड़ा सा पॉइंट नोट करो, क्या नोट करना है आपको, यहां पर समाकलन की लिमिट -1 से 1 है, मतलब यहां पर कुछ प्रॉपर्टी लगने वाली है, जहां पर -a से a हुआ करता था वो वाली प्रॉपर्टी। तो मैं सबसे पहले सवाल में आगे बढ़ने से पहले दिखाऊंगा आपको प्रॉपर्टी एक बार फिर। तो यहां पर आप लगा दो बराबर, और ये देखो आपको तुरंत याद आएगा, ये -a से प्लस का 1 fx dx जो है वो हो जाएगा दुगना 0 से a, किसका, fx और dx का, मतलब ये दुगना हो जाएगा 0 से a fx dx पर। कब होता है देखो जब
एफ माइनस का एक्स बराबर एफ एक्स हो, तो ये दुगना हो जाएगा। ठीक, अब एक केस और, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। और कब, उसको मैंने यहां लिखा दिया आपको, जब f माइनस एक्स किसके बराबर हो, माइनस के एफ एक्स के। ये पॉइंट्स आपको नोट करना होगा, प्रॉपर्टी है। और जब भी आपको प्रॉपर्टी लगानी हो सवाल में, जैसे कि आप देखते हो हम लगाते रहते हैं, तो आपको साइड में लिख के बताना पड़ेगा, वरना आपके नंबर कर भी सकते हैं। अब आएंगे हम आगे, तो उसका मतलब ये है कि चाहे आपको पहली प्रॉपर्टी लगानी हो दूसरी, उसमें एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, ये वाला पॉइंट, मतलब आपको ये वाली पॉइंट की स्थिति जांच के दिखानी है कि ये क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है या माइनस का। तुम क्या करेंगे यहां पर, एफ एक्स जो है, जो एफ एक्स है मतलब जिसका हमें समाकलन करना है, उसको देखो कितना आ रहा है यहां पर एफ एक्स आपका, एक्स की घात 17 कॉस की घात 4x, ये एफ एक्स है, इसी का तो हमें करना है समाकलन। अब आप यहां पर जांच कर लो, और जांच कैसे करनी है, x के स्थान पर क्या रखना है, माइनस का x, कितना आएगा देखो आपका ये f माइनस का x, मतलब जहां जहां x है वहां क्या रखना है, माइनस का x, तो हो जाएगा ये माइनस एक्स की होल पावर 17 इंटू कॉस की घात 4 और माइनस के x। देखो ये तो आएगा। आपको बताया कॉस माइनस थीटा, आप चाहो तो यहां पर कहीं साइड में लिख भी लो, कॉस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है, कॉस थीटा। तो उसका मतलब कॉस माइनस एक्स की घात 4 तो प्लस होनी ही होनी है, मतलब ये कॉस की घात 4x ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर आओ, माइनस एक्स की घात 17, मतलब माइनस की घात यहां देखोगे 17, ये 17 का मतलब क्या होता है, विषम संख्या, और माइनस की घात विषम क्या होती है, हमेशा माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स की घात 17 और कॉस की घात 4x, माइनस आपके सामने है ही, पूरा का पूरा किसके बराबर है, ये एफ एक्स के, और आपने ये किसकी वैल्यू को निकाला है, एफ माइनस एक्स की वैल्यू को। तो एफ माइनस एक्स, माइनस का एफ एक्स आ रहा है, मतलब कौन सी कंडीशन यहां पर सत्य हो रही है, सही हो रही है, सेकंड वाली, कि एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का एफ एक्स आ रहा है। और जब भी अगर ऐसा आए तो पूरा जो समाकलन हमें हल करना है इस प्रॉपर्टी के अनुसार किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और वो इसका आंसर है। तो यहां पर क्या लिखोगे, इसीलिए माइनस 1 से 1 एक्स की घात 17 कॉस की घात 4x और dx बराबर 0। अब देखो आपने यहां पर 0 कर दिया, तो किसके अनुसार किया है, हम तभी तो कह रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लगाई, आपने पूरा लिख के बता दिया कि इसके अनुसार 0 हो रहा है। सवाल आपका यही समाप्त होता है। अब देखते हैं, आपका यह सवाल नंबर था 36। अगला सवाल देखो क्या है यहां पर, 36 होगा 37वां सवाल, 0 से π/2 साइन की घात 3x। ठीक है, ये यहां पर हम आएंगे, सवाल नंबर आपका ये देखो कौन सा है, 36, 37वां पे डाल दो। 37वां सवाल जो है वो आपको दे रखा है यहां पर, 0 से π/2 था, साइन की घात 3x और dx। एक बार आगे बढ़ने से पहले आपको बताया, चेक कर ले, 0 से π/2 साइन की घात, 0 से π/2, हाँ साइन की घात 3x, ये सवाल मैं नोट कर रखा है। आंसर क्या लेके आना है, इसका आंसर क्या है, 2/3 आएगा। चलो देखते हैं, अब ये सवाल आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है। 0 से π/2 लिमिट दे देखिए, साइन की घात 3x। अभी आप देखोगे यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा समाकलन का, और समाकलन करना भी है, तो इस टाइप का सवाल आप कह सकते हो स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज कराई थी वहां पर आया था, इस प्रकार का। क्या तरीका है, यहां पर साइन की घात 3 है, इसको आप तोड़ दो दो अलग अलग में, मतलब साइन स्क्वायर इंटू साइन, देखो क्या फायदा होगा। 0 से π/2 इसको मैंने लिख दिया क्या,
साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और dx। ठीक, 0 से π/2। अब लिखने का फायदा क्या हुआ, कुछ तो फायदा यहां पर होना चाहिए ना, फायदा हुआ है। साइन स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर में, फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा यहां पर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में यहां कितना आना है आपको पता है साइन एक्स और dx। अब आप एक काम करो, साइन एक्स को अंदर ले आओ और उसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे, देखो कैसे। तो ये आपका आ जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 एक की गुणा साइन एक्स में करोगे तो ये आ गया आपका साइन एक्स और dx पहला। अब ऐसे दूसरे को ब्रेक करो, माइनस 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना है यहां पर आपका साइन एक्स और dx। आप चाहो तो उसको समीकरण 1 मान लो, क्यों, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे और देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3 आएगी तो आपका आंसर वहीं पर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं करता हूं 0 से π/2 और साइन एक्स dx को सॉल्व। यहां पर आप देखोगे कुछ नहीं मानना, कुछ पुटअप नहीं करना, डायरेक्ट हो रहा है समाकलन साइन एक्स का, क्या होता है माइनस का कॉस एक्स। तो यहां पर आपने लगा दिया बड़ा ब्रैकेट और क्या लिख दिया माइनस का कॉस एक्स 0 से π/2। आप चेक करो पहले, साइन का समाकलन माइनस का कॉस एक्स होता है, 0 से π/2 हमने कुछ पुटअप नहीं किया। अब आपको पता है यहां पर माइनस का साइन आप ले लोगे बाहर और अब पहले रख दो अपर लिमिट माइनस का, फिर लोअर लिमिट। तो आप देखोगे अपर लिमिट कितनी है आपकी π/2, तो ये हो जाएगा कॉस π/2, माइनस आपको बाहर है ही, और माइनस में फिर क्या रखोगे एक्स को 0 मतलब कॉस 0, और आपको पता है कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 0 होता है आपका 1, तो ये माइनस का 1 और एक माइनस बाहर है, ये आपका आ जाएगा प्लस का 1। पूरी वैल्यू यहां पर इसकी इतनी आ रही है। अब थोड़ा काम हम यहां कर लेते हैं, मतलब दूसरे वाले के लिए, ठीक है। तो 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और dx आप यहां पर देख सकते हो। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, यहां पर कुछ मानना पड़ेगा तभी तो समाकलन होगा। क्या मानना होगा आप देखो, अगर हम कॉस एक्स को थीटा मान लें, थीटा या टी जैसा हम आपको कहते रहते हैं, थीटा मान लिया, कॉस एक्स को मानने के बाद अवकलन होता है, क्या होता है कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स माइनस का आ तो रहे। तो यहां पर शुरुआत क्या हो जाएगी, माना कॉस एक्स बराबर थीटा, तो माइनस का आपको पता है क्या साइन एक्स dx कितना आएगा डी थीटा। क्लियर, आपको पता है साइन एक्स dx निकालेंगे तो क्या होगा माइनस का डी थीटा आएगा, उसको हम आगे ले आएंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। अब यहां पर आप क्या रखो पहले एक्स को 0, तो एक्स को जब आपने रखा 0 तो थीटा कितना आएगा, देखो आप एक्स को 0 करो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 कितना होता है आपको पता है 1, तो थीटा का वैल्यू आ गई 1। और जब एक्स को आपने क्या रखा यहां पर π/2 तो थीटा का मान कितना आएगा cos π/2 मतलब 0, तो ये पूरा मान इतना आ गया। इसको कहां रख दो, यहां पर आओ, 0 से π/2 जब 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 1, π/2 पर 0, cos स्क्वायर एक्स, cos एक्स को मैंने क्या माना वहां देख सकते हो थीटा, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका थीटा स्क्वायर, साइन एक्स dx जो मैंने आपको बताया था कितना आ जाएगा माइनस के डी थीटा। तो यहां पर आप लिख ही लो पहले माइनस का डी थीटा। अब क्या होगा, माइनस का साइन आगे ले आओ, ये देखो वहां पर आगे ले आए माइनस का साइन, और थीटा स्क्वायर का करना होगा समाकलन, कितना आएगा थीटा स्क्वायर का समाकलन, थीटा की घात 3/3, ये हो गया थीटा की घात 3/3, और ये आपका जा रहा है 1 से लेके 0 तक। पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है आपकी, आप देखोगे 0, तो 0 हो गया, तो यहां पर आपने लिख लिया माइनस का जो साइन है आपको पता है बाहर है पहले क्या रखा आपने 0, फिर माइनस का साइन आएगा, लोअर लिमिट कितनी है 1, तो रखोगे कितना आएगा आपको पता है यहां पर
0 माइनस का 1/3। तो आप देखो 0 माइनस 1/3 माइनस का 1/3 होगा, माइनस पहले से है, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 1/3। क्लियर? दोनों वैल्यू मैंने आपके सामने निकाल दी। अब क्या बताया था, दोनों को कहां रखना है? समीकरण 1 में। तो यहां पर क्या लिखोगे? इसीलिए समीकरण 1 से आपको होता है डैश 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 डैश, मतलब जो सवाल हमें दे रखा है उसके बराबर की यहां पर वैल्यू है। पहला जो निकाला उसकी वैल्यू 1 माइनस दूसरा 1/3। तो ये आपका आ गया यहां पर 1 माइनस 1/3 कितना आता है? ये 2/3। तो इसका आंसर देखो हमें क्या लेके आना था, पहले चेक करो। 0 से π/2 sin की घात 3x dx 2/3। सवाल आपका समाप्त। तो इस सवाल के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। बाकी के जितने सवाल हमारे बचेंगे उसको हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक ओके और टेक केयर।